हेलो दोस्तों, आज हम लोग समझने का प्रयास करेंगे जनहित याचिका क्या है और ये क्यों महत्वपूर्ण है। देखिए, जनहित याचिका एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और ये एग्जाम में कई बार आ चुके हैं, इस पर क्वेश्चन आ चुके हैं। और ये ना केवल प्रीलिम्स के लिए महत्वपूर्ण है बल्कि मेंस के लिए भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, मेंस में बहुत बार क्वेश्चन आए हैं। इसके अलावा मैं ये भी बता दूं कि कई बार जनहित याचिका में डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन अगर न्यायिक सक्रियता भी टॉपिक आता है तो उसमें भी जनहित याचिका को समझना पड़ता है, उसको भी लिखना पड़ता है। तो हम लोग जब न्यायिक सक्रियता पढ़ रहे थे तो उसमें मैंने बताया था कि आपको अलग से जनहित याचिका के बारे में वीडियो बनाऊंगा, तो इसीलिए मैंने आज इसको बनाया। ठीक है, तो जनहित याचिका की अवधारणा की उत्पत्ति और विकास क्या है। अमेरिका में हुआ, ये भी अमेरिका में तो उत्पत्ति और इसका भी विकास हुआ है। ठीक है, ये एक तरह से ये समझिए कि जो प्रतिनिधित्व विहीन समूह हैं या हितों को कानूनी या वैधानिक प्रतिनिधित्व जो है प्रतिनिधित्व प्रदान करने के लिए अपनाया गया, यानी कि ऐसे लोग जो जैसे चुने जाते हैं, तो उनका तो अपना सीधा सीधा व्यवस्थापिका में चले गए, वो अपनी बात रख लिए। लेकिन कई कई ऐसे समूह हो सकते हैं जो चुने नहीं गए हैं, जिन तक सरकार पहुंच नहीं पा रही है, जिनके हितों का पूरा नहीं कर पा रही सरकार, जो या उनके हितों को पूरा सरकार पहुंच ना पहुंचने के कारण या उन हितों की बातें सरकार तक नहीं पहुंच पाती हैं, ऐसे हितों की रक्षा के लिए ये जनहित याचिका अमेरिका में आई। ठीक है, भारत में ये कब शुरू हुई, जनहित याचिका की शुरुआत भारत में 1980 के दशक में हुई। और ये जो है भारत में 1980 के दशक में हुई और इसमें न्यायमूर्ति बी आर कृष्ण अय्यर और न्यायमूर्ति पी एन भगवती, इन दो लोगों का बहुत ज्यादा रोल था। ठीक है, अब इसका ये आते हैं अर्थ समझते हैं। परंपरागत कानून के अनुसार केवल वही व्यक्ति, देखिए पहले जो अब कानून है, परंपरागत कानून है, अभी भी वो लागू है, उस कानून के हिसाब से वही व्यक्ति संवैधानिक उपचार के लिए जा सकता है या न्यायालय में जा सकता है जिसके अधिकारों का हनन हुआ हो, जिसके अधिकारों का उल्लंघन हुआ हो। ठीक है, इसे कहा था वादी प्रतिवादी प्रक्रिया। ठीक है, तो वादी प्रतिवादी प्रक्रिया के तहत ही न्याय होता था, अभी भी होता है। और इसमें बहुत सारी और प्रक्रिया होती है, बहुत सारा फीस होता है और बहुत सारी और भी समस्याएं हैं, भाषा की समस्या है। तो कई बार पहुंच की समस्या है, गरीब बहुत ज्यादा अपने न्याय के लिए न्यायालय नहीं पहुंच पाते हैं, ये सारी समस्याएं थी, इसलिए अंतिम व्यक्ति तक न्याय नहीं पहुंच पा रहा था। तो उसी को जो पहुंचने के लिए, यानी कि पुल बनाने के लिए कि अंतिम व्यक्ति तक न्याय पहुंचे, यानी कि न्यायपालिका ने क्या किया, अपने आप को सामाजिक न्याय के लिए सक्रिय किया, उसको पाने के लिए जनहित याचिका आई। ये क्या करती है, इसमें कोई भी व्यक्ति जन भावना से प्रेरित कोई भी व्यक्ति या कोई संगठन किसी समूह या व्यक्ति के लिए, दूसरे व्यक्ति या समूह के लिए को न्याय दिलाने के लिए क्या जा सकता है, सीधे न्यायालय में जा सकता है। जैसे मान लिया किसी कारागार में बंदियों की स्थिति खराब है, अंडर ट्रायल बहुत सालों से चला आ रहा है, जितना उस अपराध करने के बाद सजा मिलती है उससे ज्यादा चला जा रहा है, तो वो सीधा नहीं सुप्रीम कोर्ट जा सकते, तो कोई उनके बिहाफ पे चला गया। कहीं कहीं स्थान पर है महिलाओं का बड़े स्तर पर शोषण हो रहा है, कर्मचारियों का शोषण हो रहा है, तो उस सब को लेकर सामूहिक रूप से क्या जा सकते हैं, लोग जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट, यानी कि तीसरा व्यक्ति भी जा सकता है जिसका अधिकारों को उल्लंघन नहीं हुआ है, तीसरी संस्था भी जा सकती है। ठीक है, तो वो व्यक्ति जिसके अधिकारों को उल्लंघन नहीं हुआ है, वो व्यक्ति जनभावना से प्रेरित होकर ऐसे व्यक्तियों या समूहों के न्याय के लिए सीधा न्यायालय जा सकता है। और इतना ही नहीं, जनहित याचिका में न्यायपालिका स्वतः संज्ञान भी ले सकता है, यानी कोई पेपर कटिंग पढ़ लिया कि वहां पर स्थिति खराब है, महिलाओं की, बच्चों की, विकलांगों की, दलितों की, पिछड़ों की या किसी अल्पसंख्यकों की, किसी की स्थिति बहुत खराब है और वहां उत्पीड़न हो रहा है, तो उसको स्वतः संज्ञान लेते हुए न्यायपालिका उस पर एक्शन ले सकती है। देखिए, बहुत बार होता है कि व्यक्ति निर्धन है, अज्ञानी है या फिर सामाजिक आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, इस कारण वो न्यायालय नहीं जा पाता, उन सब के लिए ये व्यवस्था की गई। अब इसमें क्या कह सकते हैं, ये जनहित याचिका क्या विशेषताएं हैं, ये कह दीजिए, और इसमें क्या क्या तत्व हैं। तो जनहित याचिका कानूनी सहायता आंदोलन, ठीक है, कानूनी सहायता आंदोलन इसका एक रणनीतिक अंग है। इसका यानी सही तो गलत यहाँ लिख गया है, इसका उद्देश्य जो है गरीब जनता तक, ठीक है, लक्ष्य होना चाहिए, सही लिख गया, गरीब जनता तक न्याय को सुलभ बनाना है। तो जनहित याचिका का उद्देश्य क्या है कि गरीब जनता तक न्याय को सुलभ बनाना इसका उद्देश्य है। ठीक है, तो जनहित याचिका का उद्देश्य क्या है, गरीब जनता तक न्याय को सुलभ बनाना। ठीक है, इसमें क्या होता है, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के खिलाफ दावा, दावा लिख गया है, दावा दावा नहीं करता, बल्कि इसमें सार्वजनिक हित को आगे बढ़ाकर उसकी रक्षा करती है, यानी कि इसमें क्या किया था, सार्वजनिक हित की रक्षा की जाती है। ठीक है, तो इसमें क्या किया जाता है, सार्वजनिक हित की रक्षा की जाती है। गरीब और अशिक्षित और सामाजिक रूप से साधनहीन लोगों को न्याय दिया जाता है, इसमें क्या किया जाता है, गरीब, अशिक्षित और साधनहीन लोगों को न्याय दिलाया जाता है। ठीक है, तो ये भी इसमें किया जाता है। और क्या किया जाता है,
देखिए ये इतना ही चीजें की जाती हैं, लेकिन कि ये समझिए कि एक न्याय आम जनता तक, अंतिम व्यक्ति तक, अंत्योदय तक न्याय पहुंचाना के उद्देश्य से यह व्यवस्था की गई है। और न्यायपालिका ने इस व्यवस्था करने के बाद बहुत सारे लोगों को न्याय मिला है। जैसे इसका क्षेत्र क्या है, ये क्षेत्र है बंधुआ श्रमिक। बहुत सारे बंधुआ श्रमिक थे जिनके जिनके बिहाफ पर याचिकाएं डाली गई और उनको आजाद मिला। ठीक है, बहुत सारे बच्चों का शोषण हो रहा था, जो है उनका न्यायालय ने उनको छुड़वाया। ठीक है, जेल में अंडर ट्रायल कैदी बहुत बड़ी संख्या में थे, भागलपुर जेल में और तमाम जगह बड़ी संख्या में थे। जनहित याचिका से द्वारा उनको भी न्याय प्राप्त हुआ। महिलाओं पर बहुत सारी जगह अत्याचार हो रहा था, वहां पर भी जनहित याचिका के तहत उसको न्याय मिला। पर्यावरण प्रदूषण संबंधित बहुत सारे मुद्दों को न्यायालय ने टेकअप किया और उसको पर्यावरण संबंधित बहुत सारे निर्णय दिए और सरकार को करना पड़ा। तो पर्यावरण संरक्षण के मामले भी बहुत सारे आए। दंगा पीड़ित याचिकाएं बहुत सारी आई, पारिवारिक मामले बहुत सारे आए, पेंशन के मामले बहुत सारे। तो ये सारे विभिन्न क्षेत्रों के मामले जनहित याचिका के आधार पर, जनहित याचिका के माध्यम से सरकार तक पहुंचे। ठीक है, तो इन सब मामलों में सरकार ने किया। और जनहित याचिका का क्या जो है महत्व है, महत्व यही है कि अंतिम व्यक्ति तक ये पहुंचाता है न्याय, सबको न्याय सुलभ कराता है। और इसके द्वारा बिना किसी ज्यादा पैसे के, बिना किसी बहुत ज्यादा प्रक्रिया से गए, बिना बहुत ज्यादा पैसा खर्च किए, कोई भी व्यक्ति, या फिर इसमें एक चीज और भी है, कोई व्यक्ति समाज सेवा करना चाहता है तो उसमें वो व्यक्ति समाज सेवा के लिए न्यायपालिका भी उसकी सहायता करेगी और उसको जो है न्याय दिलाने का प्रयास करेगी। ठीक है, लेकिन इसमें समस्या भी है। इसमें समस्या क्या है कि कई बार इसके आधार पर बहुत सारी बार क्या होता है कि याचिकाओं की बाढ़ से आ जाती है, बहुत सारी याचिकाएं आती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पर भी कई बार निर्णय अपने दिए हैं कि बहुत सारी याचिकाओं को हम नहीं सुनेंगे, उन्हीं जो याचिकाएं हैं, जो गंभीर याचिकाएं हैं, जिनको सुनना बहुत जरूरी है, जो वाकई अन्यायपूर्ण है, उसको ही सुनेंगे। इसलिए बहुत सारी याचिकाएं आने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने नहीं सुना उसको। फिर इसमें एक समस्या और है कि कई बार लोग जो है आज जो है बहुत आसान पा गए हैं, तो कई बार बहुत दूसरे के खिलाफ और जानबूझ के और मतलब गलत भावना से भी लोग रिट दायर कर देते हैं, याचिका दायर कर दे सकते हैं। पीएलआई बहुत आसान दायर करना, तुरंत दायर कर दिए और इसका परिणाम ये हुआ कि कई बार दूसरे का उत्पीड़न भी हुआ इसके द्वारा। ठीक है, न्याय मिलने के बजाय उल्टा हो गया। तो ये ऐसा भी कई बार हुआ है और ये एक तरह से रणनीति का हिस्सा हो गया है, दूसरे को ब्लैकमेल करने का। तो कई बार ब्लैकमेल करने का भी ये हिस्सा बना है। हालांकि फिर भी ये जनहित याचिका बहुत महत्वपूर्ण है और ये जो सरकार ने शुरू किया, अरे न्यायालय ने शुरू किया, उसके कारण बहुत सारे वर्गों को बहुत सारा समय पर न्याय मिला है और इसलिए बहुत अच्छी चीज है। ठीक है, तो अगर ये बहुत ज़्यादा मुझे डिटेल में नहीं बताना था, नॉर्मल बताना था, तो समझ में आ गया होगा। इस संबंध में कोई आपके पास जो है अगर प्रश्न है तो जरूर पूछिए और चैनल को लाइक करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए, जैसा भी चीज़ें लगे। ठीक है, धन्यवाद।